प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लिए जिस घोषणा पत्र के साथ जनता के पास आई है, वास्तव में नया भारत की 130 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला भारत, एक विकसित भारत, एक सुरक्षित भारत, इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए जो सुदृढ़ नींव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर इस दौरान रखी गई हैं, हम उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के इस चुनाव में सामने आए हैं। पहली बार हो रही है जब सरकार ने कहा है कि 2022 तक हर गरीब परिवार को एक आवास देंगे। पहली बार हुआ है जब हर गरीब परिवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय देंगे, हर परिवार तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, हर परिवार तक रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और जब पहली बार हुआ है जब देश के अंदर एक सुरक्षित भारत की बात सामने आ रही है, आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात हो रही हो, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और भारत को विश्व बिरादरी के उस मंच पर स्थापित करने की बात की जा रही हो, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है, एक नया भारत, एक समावेशी भारत, एक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में और भारत की दुनिया की सामरिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत। और मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष में कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आगामी 5 वर्ष उन आकांक्षाओं की पूर्ति के होंगे। एक नया भारत, 130 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। मंदिर को लेकर के सर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के प्रति जो अपने कमिटमेंट हैं उसको दोहराया है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी, कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए भी, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को अपने घोषणा पत्र की मदद से कहा। कि 5 साल जो पिछली बार वादा किया था अभी नहीं पूरा हुआ है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। विपक्ष के 55 वर्षों का कार्यकाल, मोदी जी के 55 महीनों का कार्यकाल, अगर तुलना करें तो मोदी जी का 55 महीनों का कार्यकाल कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। मायावती ने विशेष वर्ग से वोट मांगी जो देखिए, मायावती जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित संविधान का अपमान कर रही हैं और जो गलती श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1945-46 में की थी, दलित मुस्लिम गठजोड़ की वकालत करके और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान निर्माण में सहयोग किया था, दुर्भाग्यपूर्ण से वही गलती आज मायावती फिर से कर रही है। मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का ये अपमान है। वर्ग विशेष से वोट की अपील करना।